क्या आप गोल्ड रेनवेयर डीलर हैं और मार्केटिंग करना चाहते हैं? लोगों तक आप पहुंचना चाहते हैं? आपको जरूरत है एडवर्टीजमेंट की? गोल्ड रेनवेयर आपके लिए फ्री एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाएगा। गोल्ड रेनवेयर की तरफ से हर डीलर को फ्री पोस्टर्स मिलेंगे जिसमें वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकता है। कुछ सिंपल स्टेप्स है जिसे आपको फॉलो करना है। ये जो पोस्टर्स गोल्ड रेनवेयर ने अपने डीलर्स के लिए बनाया है उसके नीचे दी हुई स्पेस एम्प्टी है जिसमें हर डीलर अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकता है। बहुत ही सिंपल है, अपना नंबर ऐड करिए और लोगों तक पहुंचिए। गोल्ड रेनवेयर, अ प्रोडक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ रेस्क्यू रेनवेयर। मुंब्रा में आज 18 अगस्त 2023 को निकाला गया अमन और शांति के लिए पीस मार्च। ये मार्च मुंब्रा में शिमला पार्क से शुरू किया गया और मैक कंपनी पे खत्म किया गया। देश भर में चल रहे नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए ये मार्च का आयोजन उलमाओं द्वारा रखा गया। ये वो उलमा है जिन्हें हम तरह तरह के नाम से बुलाते हैं। कोई इन्हें मुल्ला कहता है, कोई मौलाना। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि पूरे देश में अमन और शांति कायम रहे। जिस तरह से हमारे देश की शान रही है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उसी तरह के शांति भरा माहौल कायम रहे, इसीलिए ये मार्च निकाला गया था। देखिए वो पूरा मार्च किस तरह से निकाला गया मुंब्रा में। इसलिए निकाला गया था और कैसा रहा ये मार्च, कौन कौन लोग शरीक है? अमन मार्च पीस और अमन का मैसेज पूरे हिंदुस्तान को देने के लिए निकाला गया था कि मुंब्रा के अंदर सब समाज के लोग रहते हैं, मुसलमान अक्सरियत में है, यहाँ हिंदू भी साथ में है, मुसलमान भी साथ में है और अमन अमान से रहते हैं। और ये मैसेज देना है कि जहाँ मुसलमान अकलियत में, हिंदू अक्सरियत में है, वो भी इस तरह का मैसेज दे, वो अमन मार्च निकालें और अपने वहाँ के कमज़ोर मुसलमान भाई, दलित भाई, क्रिश्चियन भाइयों को ले करके ये हिंदुस्तान को मैसेज दे कि हम सब एक हैं। तो आपने क्या मेमोरेंडम वगैरह बनाया था, किसको दिया, क्या था मेमोरेंडम का? मेमोरेंडम दिया गया है, उसका मेन मुद्दा यही था कि स्टॉप वायलेंस और कीप पीस। वायलेंस को पूरे हिंदुस्तान से ख़त्म कीजिए। शासन प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं और अगर वो चाह लें तो हर वक्त हर लम्हा अमन कायम रह सकता है। और जनता से भी अपील की है कि किसी के भड़काने से, पॉलिटिशियन के भड़काने से आप वोट में बढ़ सकते हैं लेकिन दिल कभी ना बांटें। किस धर्म के लोग थे यहाँ पे? यहाँ पे तमाम धर्म के लोग थे, कुछ लोग स्टेज तक नहीं पहुँच पाए। मुसलमान थे, हिंदू थे, क्रिश्चियन थे और इसी तरीके से दलित समाज के लोग थे, सिख लोग भी थे लेकिन वो पहुँच नहीं पाए। ऐसी तमाम मसालिक के जो मुसलमान में हैं, बड़े चार मसलक हैं, सुन्नी है, शिया है, देवबंदी है, जिससे उन तमाम लोगों के उलमा थे और बहुत ही मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ यह अमन मार्च यहाँ कायम हुआ है और इसका एक पीसफुल मैसेज हम पूरे हिंदुस्तान तक आपके ज़रिए से पहुँचाना चाहते हैं। मौलाना साहब, जिस तरीके से कुछ लोग नारेबाजी भी कर रहे थे तो उन लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? हमने शुरू में भी किया था, इंस्ट्रक्शन भी हमने जारी किया था कि सिर्फ और सिर्फ अमन का पैगाम देना है और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना है। कोई ऐसा नारा कि जिसके ज़रिए से विवाद पैदा हो या कानून के खिलाफ वो नहीं देना है। इतने बड़ी भीड़ में हर एक के मुंह को बंद करना हमारे वॉलंटियर्स के बस में नहीं था। फिर भी पूरी कोशिश की गई, 99% हमारी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब थी। हमारी वॉलंटियर्स की टीम कामयाब रही। हज़रत आखिरी सवाल, नफरती जहनीत के लोग अब प्रशासन में भी आकर बैठ गए, बड़ी बड़ी पोस्ट, तो उसके खिलाफ क्या कदम उठाए? प्रशासन से तो आप अपील कर ही रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बड़ा हिस्सा तब प्रशासन को हम ये मैसेज दे रहे हैं तो शासन में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि वो इस बात को कायम रखें। अमान चाहिए और हम यही संदेश को पहुंचाने के लिए बहुत सारे भाई बहन यहाँ एकत्र हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों,
जो राज्य में फूट पड़ जाता है वह टिक नहीं सकता, वैसे ही जो घर में टूट पड़ता है वह टिक नहीं सकता। प्यारे भाइयों और बहनों, जरूर हमारे देश भाईचारा, एकता और सबों जाति धर्म का राष्ट्र है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो सबों को अधिकार दिया है। लेकिन अब सबों को पता है अभी कुछ दिन हो रहा है हमारे देश में अशांति आ जा रहा है, और ये भी कुछ लोगों के कारण, कुछ 2-3% लोगों के कारण। तो प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे देश के जो सशक्त हमारे मंत्री राष्ट्र के हो चाहे राज्य के, उनसे हम निवेदन करते हैं वे पूरा संविधान का जो लिखा हुआ है उसको सुरक्षित करें और हमारे डेमोक्रेसी को रक्षा करें। हम भी कोशिश करना चाहिए हर एक जन कि हम भी हमारे जो राष्ट्र, जो भारत माँ कैसे अच्छे आगे बढ़ सके, कैसे एक उच्च और प्रगतिशील राष्ट्र बन सके, इसके लिए काम करना चाहिए अपने ओर से। थैंक यू। यहाँ के ऑर्गेनाइजर, सिक्योरिटी, जितने लोग आए हैं सबों को धन्यवाद सेंट जोसेफ चर्च की ओर से। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, शुक्रिया, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कि मैं मुमरा की आवाम को और खास तौर पर हमारे नौजवानों को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जब भी हिंदुस्तान में इंसानियत के ऊपर जुल्म हुआ है तो उन्होंने अपने एहतजाज को दर्ज किया है यहाँ पर। तो आज सभी लोग जो है जो इस बात के मुस्तहिक है कि हम आगे भी इंशाल्लाह इस तरह का जुल्म कभी होगा, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मेवात हो, चाहे और कोई जगह पे हो, तो मुमरा के लोग जो अपने एहतजाज को दर्ज करेंगे। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अपने जज्बात के साथ साथ एक चीज का हमको ख्याल रखना है, ये जो एजेंडा 2024 तक का है, तो इस तरह की चीजें जो हमारे मुल्क में करने की कोशिश की जाएंगी कि मुल्क के माहौल को खराब किया जाए, नफरत को फैलाया जाए, तो हमको इनके ट्रैप में नहीं आना है, हमको जो है इनके झांसे में नहीं बसना है, और हमको सबको सब धर्म के लोगों को लेके साथ में जिस तरह से आज मौजूद है, हम सबको साथ में लेके जो अमन और आस्था के पैगाम को आगे बढ़ाना है करके। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि किसी तरह के चीजों के अंदर मुश्तइल नहीं हो। इस्लाम अमन का मजहब है, हमारे अल्लाह ताला ने हमको अमन का हुक्म दिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे दुनिया के लिए रहमत बनाए गए थे। हम ये बताना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान के लिए भी हमारे नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, इनके नक्शे कदम पर हम चलेंगे तो यहाँ पर भी जो है रहमतें आएगी। फिर एक बार मैं अपनी बात को खत्म करके आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने पिछली तरह अभी भी हम उनके साथ जो इस मुजाहरे को अपने एहतजाज को दर्ज किया, और आगे भी अगर ऐसी कोई चीज होती है तो हम इंशाअल्लाह जो अपने एहतजाज को दर्ज करते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं कहना चाहता हूँ हम अमन शांति के पैगाम के लिए निकले हैं। आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं, हमारी सिर्फ एक आवाज़ पर इतने लोग यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब हर आदमी अमन शांति चाहता है। उसमें से चंद लोग हैं जो हमारे माहौल को खराब करना चाहते हैं, उनको हम संदेश देना चाहते हैं। एक मुश्त खाक है मगर आधी के साथ है, अगर एक मुट्ठी मिट्टी होगी और वो आधी के साथ चलेगा तो उसका क्या असर होगा, हमको वही मैसेज देना चाहते हैं। मैं तमाम हिंदुस्तानियों को बड़े दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि हम अमन के नाम पर जब जमा होते हैं तो ऐसा अमन कायम करते हैं जो आज मुमरा में दिखाई दे रहा है। हम अमन पसंद लोग, हमें दर्द हो रहा है, हमें तड़प है, उस भारत के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं कुछ सांप्रदायिक ताकतों द्वारा कि जिन्होंने इस देश की ठेकेदारी कर रखी है। ये देश किसी एक की ठेकेदारी से नहीं चलता, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इत्तेहाद से चलता है, ये देश मोहब्बत से चलता है, ये देश गांधी का देश है, ये देश मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश है, ये देश सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश है। यहाँ किसी एक का देश नहीं है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान है। यही बताने के लिए जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान सबका है,
और यहाँ पर जान देने वाले, अपने जानों की कुर्बानियां देने वाले भारत माँ के वो सपूत कि जिन्होंने अभी 15 अगस्त गुजरी है, हमने मुमरा में यहाँ से वहां तक ताड़ियों और टोपियों के साए में जो तिरंगा लहराया, वो तिरंगा नहीं दिखाया गया, बल्कि सांप्रदायिक ताकतों का तिरंगा दिखाया गया। वो तिरंगा नहीं लहरा सकते जिनके हाथ मजलूमों के खून से रंगे हुए हो। तिरंगा लहराने का हक उसको है कि जो अपने खून से इस देश की धरती को रंगीन करता है। मैं इसी के साथ एक बात और कहूंगा कि मरहूम शायर राहत इंदौरी ने जो कहा था, वही एक आवाज मुमरा के एक एक मुमरा वासी की है कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो ये मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। यही करने चली आया हूं। हमारे दिल में हिंदुस्तान है, हमारे जहन में हिंदुस्तान है, हमारी फिक्र में हिंदुस्तान है, हमारे खून के एक एक बूंद में हिंदुस्तान है। और जब हिंदुस्तान बोलता है तो वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के नहीं बोलता, एक हिंदुस्तानी बन करके बोलता है। मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो, वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। इसी के साथ मैं मुबारकबाद देता हूँ उलमा कमेटी के जिम्मेदारों को, मौलाना अब्दुल बासित साहब, उनके पूरे साथियों को, ये 400 से ज्यादा रजाकारों को, जिन्होंने अमन की रैली को कामयाब बनाने में आज मुमरा की आवाज को पूरे भारत में पहुंचा दिया है। हिंदुस्तान। सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशोक कामले है, मैं भीम आर्मी में काम करता हूँ, लेकिन उससे पहले भी भारत का नागरिक हूँ। मेरे देश का तिरंगा झंडा है, मेरे देश का झंडा तिरंगा है। मेरे भारत देश का संविधान इस देश में लागू है। बहुत चीजें कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि एनआरसी के वक्त ये भारत के नागरिक नहीं है। आके देखो, असली भारत के नागरिक यहाँ पर है। यही पैदा हुए हैं और यही दफन होने वाले हैं, और यही से अमन हर देश के कोने कोने में जाने वाला है। हम नफरत फैलाने वाले लोग नहीं है। हम इस देश के जो महापुरुष है, जो संत है, उन्होंने एक ही कहा कि हमें अमन चाहिए, लेकिन अमन के विरुद्ध में काम करने वाला जो नफरत ये शब्द है, उस नफरत को खत्म करने का काम हमें करना है। कुछ लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा तो हमें नफरत ज्यादा से ज्यादा फैलाने में आसान हो जाएगा, लेकिन उनको पता है अगर नफरत या संविधान खत्म करने का अगर आप काम करोगे, तो सबसे पहला आपको खत्म करने का काम भी देश का मुसलमान करेगा। ये देश का एससी भाई करेगा, क्योंकि संविधान अगर जिंदा है तो इनके वजह से, हमारे वजह से, इस भारत देश के नागरिक के वजह से, जो सच्चा इस भारत देश का नागरिक है उनके वजह से। लेकिन मैंने अभी गदर पिक्चर देखा, गदर पिक्चर 2 बार मैंने देखा, लेकिन उसमें से अगर सबसे अच्छा मुझे कुछ लगा है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ये आवाज वो सुन रहा है, वो आवाज सुन रहा है, जिसको गदर पिक्चर के बारे में भी वो विरोध बात करते कि ये नहीं होना चाहता, लेकिन ऐसा गदर पिक्चर उधर भी है और यहाँ पर भी है। इसलिए हिंदुस्तान के नारे हम देने वाले लोग हैं, इस देश के सच्चे नागरिक, और एक जय भीम का भी नारा हमें लगाना पड़ेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। चंद्रशेखर आजाद भाई का एक मैसेज था आपके लिए कि मैं मुमरा आना चाहता हूँ। चंद्रशेखर भाई का एक मैसेज था कि वो भी मुमरा आना चाहते हैं, अमन के बारे में बात करना चाहते हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं। तो आयोजक से मैं बात करूँ, गुजारिश करूंगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय संविधान। आज यहाँ पे हम अपने उलमाओं की ओर से और हमारे मुमरा के सभी
मुमरा वासियों की ओर से जो अमन का संदेश देने के लिए यहाँ पे हम अमन मोर्चा का आयोजन किए, उस सभी आयोजनकर्ता टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी का ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतने बड़े पैमाने पे, बड़े तादाद पे यहाँ पे अमन और एकता का प्रतीक देने के लिए आपने यहाँ पे हाजिरी लगाई है। मैं राजा भाई सूर्यवंशी मास संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा बचपना यहीं पे गया हुआ है। भाई लकब आप लोगों ने ही मुझे दिया है। मैं जात से हिंदू अगर हूँ, धर्म से अगर हिंदू हूँ, तो आप लोगों के बीच में मैं बड़ा हुआ हूँ और ये भाई लकब आप लोगों ने मुझे दिया है। ये संदेश मैं इस भारत देश को देना चाहता हूँ कि आपके भारत देश में जो सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाते हैं, कहीं पे जाति के नाम पे, कहीं पे धर्म के नाम पे, कहीं पे मजहब के नाम पे जो आप दंगे गड़ा रहे हो, ये आप करना बंद कर दो। हमारे मुमरा का नाम जिस तरह से भारतवर्ष में बदनाम करने का काम किया जाता है कि यहाँ पे एक ही कौम का ज्यादा चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बचपन से यहाँ पे रहे हुए, हमारे को आज तक हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग बाहर से आते हैं और हमारे मुमरा को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हाँ, और आज तेरे खुले आंखों से देख ले, इस मजमा में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हम सब भाई है। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संवैधानिक अधिकार दिया है, यहाँ पे बाबा साहब का संविधान चलता है। मुस्लिम अगर, इस्लाम अगर कुरान पे चलता है, हिंदू अगर गीता पे चलता है, तो ये सारा देश मेरे बाबा साहब के संविधान पे चलता है, मेरे बाबा साहब के संविधान पे चलता है। हमने अभी रिसेंटली 77वां भारत देश का स्वतंत्र दिन साजरा किया। यहाँ पे मुझे साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे का एक वाक्य याद आता है कि ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये कहने का कारण ये है कि यहाँ पे हर रोज जातीय दंगल हो रही है, धार्मिक उन्माद मचाया जा रहा है। जाते जाते एक शेर आज करूंगा, ये स्वतंत्रता के देश के आजादी के कल के गए हो, इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ। अब तक पांव से लिपटी हुई है जंजीरें गुलामी की, अब तक पांव से लिपटी हुई है जंजीरें गुलामी की। आजादी का दिन तो आ जाता है मगर आजादी नहीं आती। आज इस आजाद भारत में जिस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को कुचला जा रहा है, रोंदा जा रहा है, उनके हक अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है, ऐसे लोगों का मैं यहाँ पे इस व्यासपीठ पे से जाहिर निषेध व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय लवजी, जय शिवराय, जय अन्ना, जय फकीरा, जय महाराष्ट्र। हम एक हैं और जब भी इत्तेहाद की आवाज लगेगी हम एक रहेंगे। कोई भी फिरका परस्त, कोई बांटने वाली ताकत हमको कभी नहीं बांट सकती। हम पूरे हिंदुस्तान को एक रहने का, हमेशा मुत्तहिद रहने का, मुल्क में अमन रखने का और मुल्क की तरक्की का मैसेज देते हैं। शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद। ये मार्च उन सभी लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है जो हमारे देश की शांति को खराब करना चाहते हैं। ये उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है जो लगातार कोशिश करते हैं एक इंसान को एक इंसान से लड़ाने के लिए और करते हैं धर्म की राजनीति। मैं आफरीन शेख, आप देख रहे थे टुडेज वॉइस न्यूज।